अब तक हमने देखा महेश्वरी घराने का सबसे छोटा बेटा अभिमन्यु रिया से प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ रुक्मणी, जो प्यार और लव मैरिज के खिलाफ है, वो अभिमन्यु और रिया के प्यार से अनजान अभिमन्यु के लिए मीनाक्षी नाम की एक लड़की को पसंद करती है और उन्हें मिलने के लिए बुलाती है। अभिमन्यु रिया को लता और विशेष के सामने प्रपोज करता है और अंगूठी पहनाता है। अभिमन्यु घर पहुंचता है और इससे पहले कि अभिमन्यु रुक्मणी को रिया के बारे में बताता, उसे पता चलता है कि रुक्मणी उसके लिए लड़की पसंद कर चुकी है। रिया इस बात से अनजान अभि को खाना खिलाने आती है। खाना खिलाते खिलाते अभि के कपड़ों पर दाल गिर जाती है। अब देखिए आगे। अभी सॉरी पर तुम अचानक से टर्न कर गए, मेरी क्या गलती उसमें? रिया, अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे घर जाना ही होगा। जल्दी से ये सामान समेटो। बाय। अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने के लिए थैंक्स, और इसके लिए भी। सारी जिंदगी यूं ही अपने हाथों से खिलाऊंगी। बाय। इस दाल के निशान के साथ सबके सामने कैसे जाऊं? कोई पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? अभिमन्यु, ये क्या है? माँ, ये बाहर पड़ा हुआ था, मुझे लगा अंधेरे में किसी को चोट न लग जाए, इसलिए मैं इसे। श्याम जी। जी हुकुम। श्याम जी, आपके होते हुए ये सब अभिमन्यु ने करना पड़ रहा है, जरा ध्यान रखिए। जी। अगर मैंने ये छोड़ा तो दाल का दाग तो सबके सामने आ जाएगा। लाओ दो बेटा। श्याम जी, मैं स्टोर रूम में रख दूंगा। नहीं बेटा, ये तो मारू काम है। नहीं, मैं दो बेटा दो। अरे देवर जी, आपकी जैकेट पे ये निशान कैसा? लगता है कूलर पे कोई चीलिया कौवा दाल का निवाला छोड़ गया होगा और उसी का निशान देवर जी की जैकेट पे लग गया है। आप एक काम कीजिए, फौरन की जैकेट मुझे दे दीजिए, मैं भिगो देती हूँ। जी कीजिए। कैलाश जी, मुझे तो आपका बेटा बहुत अच्छा लगा जी। अभिमन्यु आज के जमाने का लड़का है, फिर भी कोई भी काम करने में हिचकिचाता नहीं है। और बेटा, तुझे बता, तू ताकत है? जी,
मनी जी, आपने अपने बेटे को तो बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। कौन सी मिठाई लाए हो? कौन सी मिठाई? मुझे क्या पता कौन सी मिठाई, आप खुद ही देख लीजिए ना। आप लोग ना समझेंगे, दरअसल मैं बताऊं आप सबने, जवाईसा ने फेसबुक पे देख लिया होगा कि जे मेरी पसंद के लड्डू हैं, तो बस अपने होने वाली सास को खुश करने के लिए जे दौड़े चले गए। अब आप ही बताइए, ऐसा कहीं जवाईसा देखा है जो अपनी सास की पसंद पूरी करने के लिए ऐसे दौड़े चले जाएं? मेरी मीनाक्षी के तो भाग ही खुल गए। हमें ये रिश्ता मंजूर है। बधाई हो भाभी। तुम्हें भी। जीजू यहाँ आइए, यहाँ आइए ना। मम्मी पापा आप भी आइए ना, जीजू के साथ एक पिक्चर खींचें। प्लीज जरा आप एक फोटो खींच देंगी हमारा। जीजू स्माइल। जीजू, मैंने आपको फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसे एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, कर लूंगा। कर लूंगा क्या जीजू, अभी करिए ना। देवर जी, आपकी होने वाली शादी है, इतना कह रही है तो पूरी कर दीजिए ना इसकी मांग। थैंक यू जीजू, आज से हम लोग फ्रेंड्स हैं। ये लो बेटा, इस शुभ घड़ी का नेक। अरे हिचकिचाना कैसा, चलो हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ हाँ छोरा, धर ले। अरे शगुन के पैसे हैं, ये खर्च ना किए जामे। शुभ घड़ी की यादगार समझ के रख लिए जावे संभाल के। जी एक मिनट। माँ, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। अरे बेटा, कुछ कम है तो मारे से बोलो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम बस अभी आते हैं। ऐसे कैसे माँ? जिस लड़की के साथ आप मेरा रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, ना मैंने उसे देखा है, ना मैं उसे जानता हूँ। और क्या जानना चाहता है? लड़की देखने सुनने में सुंदर है, सुशील है, बीएड पास है, फेसबुक कंप्यूटर सब जानती है, गाड़ी चलानी आती है, घर के कामकाजों में दक्ष है और हैसियत में हमारी टक्कर के है। उसके बाबूजी की स्टील की फैक्ट्री, काका के लड़के के 6 पेट्रोल पंप है शहर में। इसके आगे क्या देखना चाहता है तू? या अपनी माँ पर भरोसा नहीं? ऐसी बात नहीं है,
थारे मन में क्या चल रहा है मैं समझू। बस तू मुझे साफ साफ बता दे, नेक लेगा या नहीं? आज नहीं माँ। आज के दिन हम ये नेक नहीं ले पाएंगे, हमें माफ कर दीजिए। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। ठीक है, इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। पहले घर आए मेहमानों को राजी खुशी विदा कर दूं, उसके बाद बात करते हैं। अब मैं क्या बताऊं अपने अभी के बारे में। बहुत ही अच्छा संस्कारी छोरा है। आज के दिन हम ये नेक नहीं ले पाएंगे, हमें माफ कर दीजिएगा। पर क्यों? सूरज डूब चुका है और सांझ हो चुकी है, ये शुभ मुहूर्त नहीं है। ऐसे में नेक लेना ठीक नहीं है। कोई और बात तो नहीं है रुक्मणी जी? नहीं नहीं, और कोई बात नहीं। खुश रहो। मीनाक्षी के पापा, आप ऐसे शंका मत कीजिए। आपको तो खुश होना चाहिए। जिस बात पे हम किसी का भी ध्यान नहीं गया, उस पे जमाईसा का ध्यान गया। अभी से ही वो शुभ अशुभ की चिंता करते हैं। रुक्मणी जी, जी तो अब इस शुभ काम के लिए कब मिलना होगा? अगले सप्ताह में कोई अच्छा दिन देखकर मिल लेते हैं। जैसा आप ठीक समझे। तो अब विदाई दीजिए। हरे कृष्ण राधे। नमस्कार। नमस्ते। आइए। कितने सरल लोग हैं, नेक बाद में लेने की बात फौरन ही मान गए। अभी को तो फोटो भेज दी, मोना को भी कर देती हूँ। मोना, हेलो रिया। ओह माय गॉड, तूने तो कमाल कर दिया यार। बात सीधा एंगेजमेंट पे। कमाल मैंने नहीं, कमाल ना मिस्टर महेश्वरी ने कर दिया। आई कांट बिलीव मोना,
आपकी वजह से अचानक साकिब मेरी उंगली में अंगूठी पहना के मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा। देखा कितना बड़ा सरप्राइज दिया उसे तुझे। हाँ यार, सिर्फ इस रिंग ने मेरी उंगली में आके ना मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल डाली है। ऑल द बेस्ट यार। और सुन, अब ना जल्दी से जाके सो जा और अच्छे अच्छे ड्रीम्स देख। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। अच्छा रिया, अभिमन्यु को मेरे हाथ का खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। रिया, तू अभिमन्यु के घर के अंदर भी गई थी या बाहर से लौट आई? अभी के घर ना कुछ गेस्ट आए हुए थे, इसलिए बाहर से मिल के आ गई। बहुत बड़ी गलती हो गई आज मुझसे। क्या हुआ? आज मेरी बेटी की लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट था। अभिमन्यु सामने से आया, उसने उसको प्रपोज किया, आगे बढ़ के अंगूठी पहनाई। इतने ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस थे ना, कभी खुशी कभी हैरानी। मैं फोटो खींचना भूल गई। आप मुझे याद नहीं दिला सकते थे? हाँ पापा, ये तो गलत हुआ। अरे तो इसमें क्या है, कल उसको फिर से बुला लेते हैं और उसको कहते हैं दोबारा अंगूठी पहनाए, फोटो खींच लेंगे। आप लाइफ में कभी तो सीरियस हो जाया करिए। ये शादी ब्याह का मामला है और आपका मजाक सूझ रहा है। रिया को अंगूठी पहनाकर अभिमन्यु ने मेरा शक तो दूर कर दिया, लेकिन अभी भी मैं मिसेज रस्तोगी को ये नहीं बता सकती कि जो रोज व्हाइट कार में लड़का आता है और मेरी बेटी को लेके जाता है वो मेरा होने वाला दामाद है। पता नहीं मिसेज रस्तोगी भी क्या क्या सोचती है। मम्मा, ये हमारी लाइफ है, लोगों को इससे क्या। हम अपनी लाइफ में खुश रहे ना, बस इतना ही बहुत। क्यों पापा? यस, ये सही बात कही ना मेरी बेटी ने। एक सेकेंड ना, तुम दोनों बाप बेटी को एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कुछ आता भी है? मैं बहुत सीरियस हूँ इस मैटर को लेके, और अभी जो भी मैं बोलूंगी ना आप दोनों को वही करना पड़ेगा। आप अभी अभिमन्यु को फोन कीजिए और उससे पूछिए कि उसने रिया के बारे में अपने घर में बात की कि नहीं। मम्मा, अरे रिया ने अभी बोला ना, उसके घर में मेहमान आए हैं, उसको मौका नहीं मिला होगा ना बताने का। हाँ, अरे ऐसे कैसे? हमें अभिमन्यु को प्रेशराइज करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है ना, उसके घर में हमारे घर जितना ना खुला वातावरण नहीं है। मुझे ना और भी ज्यादा खुशी होती अगर अभिमन्यु अपनी फैमिली के सामने हमारी रिया को अंगूठी पहनाता। रिया, तुम एक काम करना, अगली बार तुम अभी को मिलोगी ना तो रिमाइंड करवा देना, ठीक है? जी। ना ना, रिया याद नहीं दिलाएगी, आप उसको फोन करके रिमाइंड कराएंगे। ओके बॉस। थैंक यू। चलो तुझे खूब समझा दिया, लेकिन रात को बैठकर सोचना कि बड़े बुजुर्गों की पसंद के ब्याह सालों साल तक चलती है या प्रेम विवाह जो 2 बरस में टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। किरण बेटा, पिंकी को अंदर ले जाके सुला दिया। जी माँ। अभी बेटा, मैं तुझे जानू कि आजकल छोरा छोरी एक साथ पढ़ाई करें, एक साथ काम करें तो जान पहचान तो हो ही जाए। हाँ, कभी कभी एक दूसरे के संग हंसी मजाक भी कर ले में, पर इसका ये मत बोलना है कि उसी छोरी के साथ ब्याह कर लिया जाए। हमने तेरे बाबा साहब का ब्याह तेरी माँ के साथ करवाया था। हमारे छोरे ने बिंदनी की फोटो तक न देखी थी, बस अपनी माँ सा पे भरोसा किया और डल गए। फिर 5 कम 40 साल होने आए इन दोनों के ब्याह को, लेकिन आज भी देख लो कितने खुश नजर आए दोनों। मासा, हमारी बात छोड़िए। आपको याद है
रेवती को तो हम दोनों ने माता के मंदिर में आरती गाते हुए सुना था और वही के वही इसे पसंद भी कर लिया। अब जे बता रेवती, तुझे अपनी शादी का कोई पछतावा है? भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? एक जन्म तो क्या, 7 जन्म भी हम इस घर में बहू बन के आएंगे ना, तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य वाली बात होगी। अभी हमारी पीढ़ी तो पुरानी हो गई, लेकिन तेरी शीतल भाभी वो तो आज की लड़की है। बीएड पढ़ रही थी और ब्याह हो गया था, और बाकी का 1 साल यहाँ सासरे में रहकर पढ़ाई पूरी की। तुझे क्या लगता है अभी तेरी शीतल भाभी यहाँ खुश नहीं है? कोई तकलीफ है बहू? नहीं मामी जी। अब रही बात सार्थक की, सार्थक तुझसे सिर्फ 5 साल बड़ा है। अभी तुझे तो पता ही है, एक से एक बढ़कर रिश्ते आए थे सार्थक के लिए, लेकिन उसने शादी हमारी पसंद से ही की। और आज देख लो सार्थक कितना खुश है, एक प्यारी सी बच्ची भी है पिंकी। ये सब कुछ मैं जानता हूँ। मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। अब जब बात निकाली है तो हम उन लोगों के बारे में भी बात कर लेते हैं जिन्होंने अपने बड़ों के खिलाफ जाकर अपनी मन की शादी की है। अरे रेवती, हमारे यहाँ पड़ोसी में गुप्ता जी के बेटे की बहू, वो तो लव मैरिज करके ही आई है ना? जी भाभी, बल्कि गुप्ता जी की मिसेस रो रो के बता रही थी उस दिन कि इन दिनों उन दोनों की तबीयत ठीक नहीं रहती और पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। बहू जैसे ही घर में आई उसने तो अपना चूल्हा अलग कर दिया, बस अब मजे से खुद खाना बनाती है और खाती है। और शीतल, तू बता रही थी ना वो श्रीवास्तव जी के बहू के बारे में, उसने तो शादी करते आते ही ये शर्त रख दी कि वो अलग घर में रहेगी। अब उनका बेटा अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में रह रहा है। और तेरा ही दोस्त विजय विजय की भाभी ने विजय के बड़े भैया को लेकर दिल्ली चली गई, ये कहकर कि जयपुर बहुत छोटा शहर है, बना बनाया कारोबार प्रेम कहानी के चक्कर में बर्बाद हो गया। अब रिश्ता तो तोड़ ही दिया, रिश्ता तोड़ने के बाद क्या मुंह लेकर लौटेंगे? चलो तुझे खूब समझा दिया, लेकिन रात को बैठकर सोचना कि बड़े बुजुर्गों की पसंद के ब्याह सालों साल तक चलती है या प्रेम विवाह जो 2 बरस भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। अरे ना ना, हमारा अभिमन्यु बड़ा समझदार है, जानबूझ के भी कोई गलत कदम न उठाएगा। उठाएगा के अब तक हमने देखा महेश्वरी घराने का सबसे छोटा बेटा अभिमन्यु रिया से प्यार करता है, वहीं दूसरी तरफ रुक्मणी जो प्यार और लव मैरिज के खिलाफ है, वो अभिमन्यु और रिया के प्यार से अनजान अभिमन्यु के लिए मीनाक्षी नाम की एक लड़की को पसंद करती है और उन्हें मिलने के लिए बुलाती है। अभिमन्यु रिया को लता और विशेष के सामने प्रपोज करता है और अंगूठी पहनाता है।
अभिमन्यु घर पहुंचता है और इससे पहले कि अभिमन्यु रुक्मणी को रिया के बारे में बताता, उसे पता चलता है कि रुक्मणी उसके लिए लड़की पसंद कर चुकी है। रिया इस बात से अनजान अभी को खाना खिलाने आती है। खाना खिलाते खिलाते अभी के कपड़ों पर दाल गिर जाती है। अब देखिए आगे। अभी सॉरी सॉरी सॉरी, पर तुम अचानक से टर्न कर गए, मेरी क्या गलती उसमें? रिया, अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे घर जाना ही होगा। जल्दी से ये सामान समेट। बाय। अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने के लिए थैंक्स, और इसके लिए भी। सारी जिंदगी यूं ही अपने हाथों से खिलाऊंगी।